जी हाँ देवियों और सज्जनों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप लोगों का फिजिकल मार्च में हो जाएंगे शुरू। इस वीडियो के दरमियान हम लोग जानेंगे क्या कुछ नया खुफिया विभाग के माध्यम से जानकारी निकल के सामने आ रही है। दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी से आप लोग वंचित रह सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं आप लोगों को जूम करके बहुत ही अच्छी तरीके से गहन अध्ययन करवा देता हूँ। आप लोग देख पाएंगे ESB के आधिकारिक पोर्टल में मैं आप लोगों को ये जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे, इसके बाद रिजल्ट वगैरह के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे क्या कुछ है नया अपडेट। इसके बाद पहले तो आप लोग यहाँ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स निकल के सामने आ चुकी हैं दोस्तों। आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023, इसका रिवाइज जो कि रिजल्ट आया था 4 फरवरी 2024 को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, 4 फरवरी 2024 को आया था। देन इसके बाद कितने दिन बचते हैं? 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि दोस्तों 8 दिन बाद। अब आप लोग देख पाएंगे 8 दिन बाद ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सक, लौंडा लासू, ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे इसकी जो डेट है फरवरी 12, 2024, यानी कि दोस्तों 8 दिन के अंतराल में इसका सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी का रिजल्ट आया। अब पुनः से 8 दिन का ऐड कर दीजिए। अब आप लोग देख पाएंगे 12, 8, 20 होता है। अब आप लोग देख पाएंगे हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 का रिजल्ट 20 फरवरी 2024 को आया। यानी आप लोग समझ सकते हो, ESB किसी भी भर्ती का जब रिजल्ट जारी करता है तो उसको यानी कि सालों को रेस्ट करने के लिए समय चाहिए, तकरीबन 1 हफ्ते या कि 8 दिन कम से कम, और रेस्ट करते हैं। इसके बाद पुनः से दोबारा मतलब भर्ती का रिजल्ट जारी करते हैं। अब आप लोग देख पाएंगे इसी प्रकार हाई स्कूल का रिजल्ट जारी किया गया 8 दिन के अंतराल में। अब इसी तरह आप लोगों का MP पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा 8 दिन के अंतराल में। आप समझ सकते हो 20 तारीख को आया था, तो यानी कि 28 फरवरी को आएगा, यानी कि 27 या 28 फरवरी को आएगा। इसके बाद 28 फरवरी के बाद फिर 8 दिन ऐड करिए। इसके बाद जेल प्रहरी का रिजल्ट आएगा, यानी कि इनको रेस्ट करने के लिए पहले चाहिए 7-8 दिन। अब पहले ये लोग रेस्ट करते हैं, इसके बाद इनको याद आता है कि अरे और भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनको भी रिजल्ट देना है, तो पुनः से फिर इनको याद आता है, तो फिर से ये लोग रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो आप लोग देख पाएंगे यही अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 20 तारीख को आया था, जैसे कि कल के डेट में ही हाई स्कूल का रिजल्ट आया था। देन इसके बाद अब आप लोग मान सकते हो 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के दरमियान ही आप लोगों का MP पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा, यानी कि इसके पहले नहीं आ सकता। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे इसकी आदत ही है ESB की, तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे 1-1 हफ्ते के बाद ही आप लोग समझ सकते हो 8-8 दिन के अंतराल में ही ये रिजल्ट जारी करता है। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे प्रीवियस इसका रिकॉर्ड अभी आप लोग देख पाएंगे, जो कि फरवरी महीने में जितने भी रिजल्ट आए हैं 8-8 दिन के अंतराल में आए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों का जो है रिजल्ट है तो 1 हफ्ते के बाद आने की संभावना जताई जा रही है। तो मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ, जो कि इस वीडियो का जो कि मेन मोटिव जो था, तो मैं उसे तो अभी कवर ही नहीं किया। अब यहाँ तो मुद्दे की बात शुरू होती है, तो अब मैं बता देता हूं जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि बिल्कुल कम हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कम हो चुका है। अब आप लोग यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखकर और अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जितना शानदार प्रदर्शन आप लोग फिजिकल में करोगे उतना ही शानदार आपकी विजय होगी, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जो मैं बता देता हूँ इसी के इर्द गिर्द ही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 4-5 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 1 हफ्ते के भीतर आप लोगों का MP पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मैं प्रूफ दिखा दिया, 1-1 हफ्ते के अंतराल में ही ये ESB वाले रिजल्ट जारी करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो अभी तो आने ही वाला नहीं है, यानी कि 25 फरवरी के बाद आप लोगों का MP पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो सकता है ना। तो मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ है। हमने जो भी अपने एनालिसिस के बेस पर निकाला है, जो भी आंकड़े हमको प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश की है। तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा, और थोड़ा बहुत इर्द गिर्द हो सकता है लमसम, तो आप लोग समझ सकते हो, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों 65 से 70 के बीच। इसके बाद EWS का जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों 60 से 65 के बीच। OBC का जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों 60 से 65 के बीच, इसका भी। देन इसके बाद SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों 50 से 55 के बीच रहने वाला है, और ST कैटेगरी का भी कट ऑफ जस्ट सेम 50 से 55 के बीच ही आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इसी के थोड़ा प्लस माइनस इर्द गिर्द हो सकता है, बट ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हमने ऐसे ही नहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल दिया है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, और जितने ज़्यादा पोल के आधार पर और जितने ज़्यादा हमारे ऑन ग्राउंड जाने के आधार पर जितने भी फिजिकल हो रहे हैं हमारे ग्राउंड में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनके जो है तो रिटन एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश की है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इतना ही थोड़ा बहुत अंतर आपको लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी। तो चलिए आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी को बेहतरीन कर दीजिए इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेस पर, और यदि आप लोगों के नंबर कम भी हैं फिर भी आप लोगों को निराश बिल्कुल नहीं होना, और फिजिकल में लगे रहना है, क्योंकि अंतिम रूप से आप लोगों का जो है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो फिजिकल में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा। तो यदि आप लोगों को फिजिकल में बुला लिया जाता है तो बिल्कुल आपको एकदम से समझ लीजिए कि
कि गॉड गिफ्टेड बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। अब उसमें आप लोग बेहतरीन प्रदर्शन करके झंडा गाड़ सकते हो, यानी कि अपना वर्दी पहनने का सपना साकार कर सकते हो 2024 में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।